ठीक है, अगर ये इसको जेल में भी डालते ना तो फिर अखिलेश की कभी गवर्नमेंट बनती, मान लो, फिर सब ये केस माफ, फिर ये बाहर, फिर आप जैसे को हम जैसे को ये मारता। तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मार दिया, बहुत अच्छा किया है। जो उसकी जो हत्या हुई है उसकी तो एकदम सही हुई है। सही है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब एक माफिया को क्या मतलब इस तरीके से माफिया को हत्या? मारना नहीं चाहिए। मतलब ये बताओ, वो मतलब दूसरों की हत्या कर रहा है, उस पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो वो चीज़ सही है, मतलब है ना। और ये चीज़ गलत है जो उसकी हत्या हो गई। अच्छा, आप यूपी से रहने वाले हैं। हत्या किसी आतंकवादी की हुई है अगर ये कहा जा रहा है तो ये सही है। हाँ जी, अगर ये आतंकवादी के रूप में कहा जा रहा है, मोटिव ये है कि ये आतंकवादी है, तो वो सही है। बाकी तो इसकी जो भी कार्रवाई है वो तो लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू होनी है। लेकिन विपक्ष इससे हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? क्या नाम है मैम? सारिका। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मणिपुर से हूँ। मैम, अगर हम बात करें जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिस तरीके से यूपी में हत्या कर दी जाती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हत्या जो हुई है वो अच्छा ही हुआ है, जो हमारे हिसाब से हुआ है अच्छा ही हुआ है। आतंकवादी का तो ऐसे ही नाश होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको मतलब बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं कि बेशक आतंकवादी पर उसके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इस तरह। अगर नहीं हम लोग अगर एक्शन लेंगे तो आतंकवादियों की लाइन तो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर शॉर्ट एक्शन लेते हैं तभी आतंकवादी का काम कम होगा। अच्छा मैम, क्या कारण देखते हैं आपकी अतीक अहमद की जो हत्या करवा दी गई? क्या लगता है कि वो पुलिस कर्मियों को और बड़े बड़े नाम बता सकता था या और खुलासा कर सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मोटिव तो नहीं लगा। ये उन जो है जो हुआ उनका अपना जो उन्होंने किया उसकी ही सज़ा मिली है उनको। बाकी इसके पीछे कोई मोटिव नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी वाले करेंगे, योगी के पीछे तो करेंगे ही। इसमें योगी का कोई हाथ नहीं नज़र आ रहा है, वो इस चीज़ से परे ही है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक योगी को हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से सवाल करें कि जहाँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात होती थी, इस तरीके से बहुत लोग सेफ समझते थे, अब एक इस तरीके से गोली चला देना, मार देना, हत्या कर देना पुलिस कर्मियों की। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है, बट जो योगी कर रहा है वो अच्छा के लिए ही कर रहा होगा। और ये जो इससे तो कोई मतलब नहीं है योगी का इस केस से। लेकिन मैम, काफ़ी सारे लोग धर्म से रिलेट कर रहे हैं इसको। धर्म से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही है जितनी जो अपोजिशन पार्टी का ही है जो काम है, जो भी अगर इसके लिए अगर मुद्दा उठा रहे हैं अपोजिशन पार्टी है, जो सही है वो सही समझेंगे इस चीज़ को कि सही हुआ। किसी भी आतंकवादी को इस तरह से ही शॉर्ट आउट करना सही बात है। ये आगे आंखें खुलेंगी आतंकवादियों की कि इस तरह से हो सकता है ये चीज़। तो ये पहल की है, बहुत अच्छा की है जी। सर, आपका क्या नाम है? आशीष, कहाँ के रहने वाले सर? मणिपुर। सर, अभी हमारे साथ मैम जुड़ी थी, उन्होंने जायज़ बताया ये जो हत्या हुई अतीक अहमद और उसके भाई की। आपके क्या विचार है? देखिए, हत्या हुई है वो तो जायज़ बात है कि हुई है। अब सही और गलत का फैसला करने वाले हम, या तो हम पब्लिक हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर है। और मेरे हिसाब से अगर हत्या किसी आतंकवादी की हुई है अगर ये कहा जा रहा है तो ये सही है। हाँ जी, अगर ये आतंकवादी के रूप में कहा जा रहा है, मोटिव ये है कि ये आतंकवादी है, तो वो सही है। बाकी तो इसकी जो भी कार्रवाई है वो तो लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू होनी है। लेकिन विपक्ष इससे हमदर्दी क्यों दिखा रहा है कि मतलब एक विपक्ष को तो मैडम पॉइंट चाहिए होता है ना। अगर उनको पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर वो विपक्ष कैसे हुए? तो उनको तो पॉइंट मिलना है, तो वो पॉइंट उठा रहे हैं। जहाँ उनको पॉइंट मिलेगा वो तो उठाएंगे। लेकिन इस तरीके से मतलब धर्म से रिलेट करना कि एक मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है यूपी में। नहीं, देखिए, ये सब धर्म उरम को तो इसमें लाना भी नहीं चाहिए। आतंकवादी का ना धर्म है ना मज़हब है, तो वो ना तो धर्म से जुड़े हुए हैं ना मज़हब से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो इस चीज़ में लाना भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो धर्म से तो कोई लेन देन है नहीं इसका। कल मैंने एक क्लिपिंग देखी थी जिसमें दिखाया गया था 2016 में जो वो साधु को हाँ, उससे इसको कनेक्ट किया गया था। तो मेरे ख्याल से इसी से कोई कनेक्शन होगा। तो अब वो चीज़ सच्चाई क्या है वो तो हम पब्लिक भी नहीं जानते, ये तो सब राजनीति वाले लोग ही जानते हैं। हमें तो जो दिखाया जाता है मीडिया में हम तो उसी के हिसाब से चलते हैं, बात भी वैसे ही करते हैं। सरकार पर, बीजेपी पर बहुत मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, इनको जो है टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन में देखिए दो ही पार्टी खड़ी है, एक है बीजेपी, एक है आप। दिल्ली में तो आपकी सरकार है, तो है कि नहीं है? तो अब वो आपस में लड़ने के लिए तो वो एक दूसरे पे वो वार करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? अब जैसे यहाँ की सरकार आप है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है उनका, अगर उनके खिलाफ कुछ भी होगा तो बीजेपी वाले उछल जाएंगे नेगेटिव लेके।
तो इस तरीके से ये सब तो उनके बीच की बातें हैं, ये हम पब्लिक को तो इसमें इतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, जिस मतलब हथियारों से मारा गया था अतीक अहमद को, जो 3 लड़के थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, वो बहुत महंगे थे और विदेशी हथियार थे उनके पास। तो क्या लगता है, आप बाहरी ताकतों का भी हाथ देखता है, किसी बड़े आदमी का भी हाथ है इस हत्याकांड में? ऐसे तो इसमें भी था, क्या कहते हैं। मैम देखिए, ऐसा है, बाहरी का हाथ है या नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो ठीक नहीं है। ऐसे इस तरीक़ा से इंडिया को अपन को वो करना चाहिए कि खून वून ये वो मारपीट ये सब ना हो, सुख शांति से जिए, वैसा वाला माहौल हमें चाहिए। आज ऐसे ओपन फायर होके मारना ये भी गलत है, वहाँ पुलिस भी खड़ी है। तो जब आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो पुलिस वाले, आम आदमी की रक्षा कैसे होगी? तो ये सब भी सोचने की बात है। सवाल खड़े हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम? अरे नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रेम। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? एटा, हाँ, अब बताइए क्या? जिला एटा। अरे ऐसा तो उसका भी मर्डर हुआ था अभी, क्या कहते हैं वो सरदार जी कौन थे हमारे, वो सिद्धू मूसे वाले जो थे, वो उनको भी तो ऐसे हथियारों से मारा था। वो कहाँ से आए थे फिर? वो भी तो विदेश से आए थे। वो भी तो विदेश से आए थे, और जिनने मरवाया था वो भी विदेश में था, है नहीं है? और अतीक अहमद और उसके भाई को मारने वाले भी विदेशी लोग हैं, या मतलब विदेश से बैठ शायद कर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता विदेश से ही मरवाया हो उन्हें भी, या तो फिर अपने देश के लोग भी हो सकते हैं। आपके हिसाब से जो हत्या हुई अतीक अहमद की, वो सही हुआ या गलत हुआ यूपी में? उनके भाई और उनके पापा को जो मारा गया वो तो गलत है, लेकिन जो उसकी जो हत्या हुई है उसकी तो एकदम सही हुई है। सही हुई। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब एक माफिया को क्या मतलब इस तरीके से माफिया को हत्या? मरना नहीं चाहिए। मतलब ये बताओ, वो मतलब दूसरों की हत्या कर रहा है, उस पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो वो चीज़ सही है, मतलब है ना। और ये चीज़ गलत है जो उसकी हत्या हो गई। अच्छा, आप यूपी से रहने वाले हैं, योगी जी ऐसा बोलते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उनके इस बयान से आप खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबकी माँ बहनें, सबकी जो पहले बसें लूटती थी, ये सब चीज़ें होती थी वहाँ पे यूपी में, अब ये सब देखो कितनी कम हो गई हैं। और पहले जरा से बच्चे क्या कहते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों पे वीडियो डालते थे, कट्टों की, पिस्टनों की, समझ रहे हो, देसी हथियारों की, तो अब वो भी बंद हो गई हैं। समझ गए ना? मतलब दिल्ली से अच्छा अब यूपी चल रहा है। आपको क्या दिल्ली बोल में रहे तो हैं कि खुला दिखा देते हैं। आपने बोला कि यूपी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी सुरक्षा है वहाँ पे, लेकिन सवाल विपक्ष इस तरीके से कर रहा है कि पुलिस कर्मियों के सामने अतीक अहमद की हत्या कर देना, तो मतलब पुलिस तो ढिलाई दे रही है, कहाँ से फिर सुरक्षा अच्छी? तो भाई साहब, आपको भी तो पता है इस बात के लिए। अभी लॉरेंस बिश्नोई ये बताओ जेल के अंदर से कैसे बात कर रहा है, क्योंकि वो तो हाई रिस्क में काय को बात कर रहा है, वो भी वीडियो कॉलिंग पे, और वो भी किससे बात कर रहा है, वो भी किससे बात कर रहा है, न्यूज़ वालों से। उस पर नंबर कैसे पहुंचा, ये फोन कहाँ से पहुंचा? और ये बताओ कितनी क्लियरिटी के साथ वीडियो आ रही है पूरी उसकी, जैसे आईफोन 11 10 चला रहा हो वो अंदर, या तो 13 प्रो चला रहा हो। बताओ, वो भी जेल के अंदर। ये हत्याकांड देखने के बाद जो यूपी के जो माफिया हैं उन पर क्या असर पड़ा होगा? क्या असर पड़ेगा? ठस्सा खा गए होंगे वो अपने घर में चूहे की तरह, बिल्कुल ही बिलों में घुस गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गई है क्या कर। हाँ, बाबा कहते हैं उन्हें। हाँ, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, वो जो लाल कलर का चोला पहन के कहते हैं ना कि एक न एक दिन अवतार जरूर पैदा होगा, तो वो अवतार पैदा हो चुका है। आप समझ लो, किशन जी का जो पहले महाभारत चल रही थी ना, अब दोबारा वो ही चलेगी मैडम। सारे कंसों का वध हो जाए। हाँ, ठीक है, अगर ये इसको जेल में भी डालते ना, तो फिर अखिलेश की कभी गवर्नमेंट बनती, मान लो, फिर सबके केस माफ, फिर ये बाहर, फिर आप जैसे को हम जैसे को ये मारता। तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मार दिया, बहुत अच्छा किया है। देखो, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, पहले अपने बंदों के ना केस ही माफ़ कर देती है। कोई बीजेपी भी साफ सुथरी नहीं है। अब योगी जी भी ने भी तो मर्डर कर रखा है, सब केस माफ़ हो गए। फिर मायावती जी आती हैं, उनके जो चमचे होते हैं उनके केस माफ़ हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही ये कर देता है अखिलेश, सबके केस माफ़ कर दो, बाहर कर दो, फिर टन 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 सबको मार दो। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा किया जिन्होंने मारा है ना, ये उनको इनाम मिलना चाहिए, बल्कि लाल किले पे लाके उनको पद्मश्री मिलनी चाहिए। ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो वो बच गई है ना उसकी बीवी, उसको भी मारना चाहिए, वरना वो आगे चल के दुखी करेगी। आप बोल रहे अच्छा हुआ, तो इस तरीके से सर क्राइम को तो फिर बढ़ावा मिलेगा ना? तो क्राइम तो ये नेता ही तो बढ़ाते हैं, हम थोड़ी बढ़ाते हैं।
नेता ही तो फिर इनकी सजा माफ़ करते हैं। आप ये बताइए, इसको आज तक अतीक को आज तक किसी ने छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि वो कौन सी समाजवादी पार्टी का इसके ऊपर हाथ था। उधर से छोड़ता है तो मायावती की पार्टी का हाथ आ जाता है। तो हाथ तो रहा ना किसी का। तो किसने मरवाया? हमने थोड़ी मरा, वही मरवाते हैं। अब लोगों ने मार दिया, मैं कहता बड़ा अच्छा किया। पार्टी तो मरवा रही अब ना पार्टी हाथ रखेगी ना कोई रखेगी। तो ऐसे बंदों को बिल्कुल, मैं कहता हूँ, जिसने भी मारा ना वो बड़ा समझदार आदमी था, अक्ल वाला था, उसको बिल्कुल इनाम मिलना चाहिए। मेरे पास ₹100 है, मुझे मिलेगा तो मैं जरूर दूंगा उसको।